सोचा उस दिन फाउंडेशन ले करने के समय बजट इंपॉर्टेंट नहीं है, किसान कानून इंपॉर्टेंट है, वो कम से कम बोलें कि क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट को कांग्रेस अभी भूल जा रहे हैं और याद प्रधानमंत्री जी ने दिलाया। मैंने सोचा कम से कम वो मानेंगे, हाँ हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसे बात किया है, आई हैव टू रेस्पेक्ट, वी विल रेस्पेक्ट नाउ, वी वोंट डिसऑनर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये कहेंगे, ऐसे मैंने एक्सपेक्टेशन रखा, मगर वो भी नहीं हुआ। सर, दैट वाज द 7th, मेरा 8th एक्सपेक्टेशन यही था, मेरा 8th एक्सपेक्टेशन। मैंने सोचा चर्चा के समय, बजट के चर्चा के समय, क्योंकि किसान कानून बजट में भाग हो सकता है, इसीलिए बहुत सारे मेंबर्स ने ये प्रश्न उठाया। मुझे याद है मैं सुनी कि एपीएमसी देश भर में कहीं ये तीनों कानून आने के बाद बंद हुआ है क्या? कहीं बंद नहीं हुआ। मैं मेरा एक्सपेक्टेशन के साथ अभी प्रश्न भी पूछ रही हूं, प्रूव इवन इफ वन एपीएमसी मंडी was shut, not one was shut, but you are standing up and speaking। ऊपर से बजट में प्रावधान किया गया है that 30,000 crores which will be collected through that agricultural development infrastructure set will be actually be going to the state so that APMC infrastructure can be improved। हम ऊपर से फंड भी दे रहे हैं स्टेट्स को एपीएमसी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, ये भी नहीं बोला, मगर फाउंडेशन लेते रहा, फाउंडेशन ले करते रहा, भरे नहीं और वापस चले भी गए बिना चर्चा बजट के ऊपर। सर, 9th पॉइंट, ये मेरा प्रश्न है, एक्सपेक्टेशन था मगर अभी प्रश्न है, वो क्यों, why does he choose to insult constitutional authorities? Why does he choose to insult constitutional authorities? क्योंकि उस दिन इधर सम्मान्य स्पीकर साहब को इंसल्ट हुआ, उनके बड़प्पन है, उन्होंने जस्ट आप लोग ने मुझे चुनकर इधर बिठाया, इसलिए प्लीज हाउस शुड गो एज पर द रूल्स ऑफ दिस हाउस, ऐसे करके बात छोड़ दिया। मगर इधर इंसल्ट, इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंसल्ट वो कानून के ऊपर, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश में जब प्रधानमंत्री के नाते गए थे, उस समय उनके द्वारा पास किए गया ऑर्डिनेंस को फाड़ करके फेंका कूड़े में। व्हाई डज ही चूज टू इंसल्ट? एंड राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद चर्चा जो हाउस में होता है, वो खत्म होने के बाद भी उसी विषय के ऊपर चर्चा करना और उसी विषय को कुछ बहाने बात बोलते रहना, कंटिन्यूअसली इंसल्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड अथॉरिटीज, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबके प्रधानमंत्री हो, आपके प्रधानमंत्री हो, कंटिन्यूअसली इंसल्टिंग। Oh yes, Speaker. Sir, last 10th point, sir. 10th point. मेरा 10th point. Sir, कंटिन्यूअसली फेक नरेटिव्स क्रिएट करते रहे। अरे रे कोविड आ गया, पूरे भारत नुकसान में चले जाएगा, अरे रे इतने सारे लोग मर जाएंगे। मेरे पास पूरे कोटेशन है, समय समय पर जो हमारे वरिष्ठ नेता बोलते रहे, मेरे पास पूरे कोटेशन से, मैं आपके समय इसमें बिताना नहीं चाहती हूं। आई डोंट वांट टू स्पेंड द हाउसेस टाइम ऑन द कोटेशन, बट द सारांश is this: I will constantly say things which will demean India, which will show India in a poor light, and constantly that will be my rebel-like look to insult India, build fake narratives. Nothing will go well for India, यही कहते रहे और हमारे खिलाफ बहुत सारे जो
काइंड ऑफ मिस्चिफ्स, आई एम यूजिंग अ लाइटर वर्ड, करने वाले देश के साथ पार्टी की ओर से, सरकार एमओयू नहीं, सरकार एमओयू नहीं, पार्टी टू पार्टी एमओयू करके जब देश का कुछ बॉर्डर में क्राइसिस होता है तब हमसे ना बात करते हुए, सरकार से हम छोड़ो, सरकार से ना बात करते हुए उनके दूतावास से बात करके क्या हो रही है बॉर्डर में, करने वाले और कभी भी भारत देश का भरोसा ना करते हुए बाकी सबको भरोसा करने वाले और ज्वाइनिंग द ब्रेकिंग इंडिया फ्रिंज ग्रुप, एक वरिष्ठ पार्टी के नेता एक फ्रिंज ग्रुप के साथ ही बार बार पॉलिटिक्स करना और भयंकर अब्यूज, टोटल अनएक्सेप्टेबल टर्मिनोलॉजी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड हेड्स उपयोग करते रहना और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कटाक्ष होने के बाद अपोलोजाइज करना, मगर दोबारा वही साइकिल में अब्यूज करो, अपोलोजाइज करो, अब्यूज करो, अपोलोजाइज करो, यही रास्ते पे चलना, डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज करना. आई एम वेरी स्कैर्ड टू थिंक प्रोबेबली इज बिकमिंग द डूम्सडे मैन फॉर इंडिया. और हमारे दुख की बात यही है कि ऑपोजिशन जो पार्लियामेंट में स्ट्रांगली पोजीशन लेकर के सरकार को कटघरे में रख के प्रश्न पूछने का रोल करने वाले ऑपोजिशन आज डूम्सडे मैन के नेतृत्व में और डूम्सडे मैन जो रिपीटेडली अब्यूज करता है. और देखो, और सर मैं ये बात भी बोल रही हूं उस दिन, no, you can't have this objection. You are bound to answer. Parliament में debate on budget. Sir, let them have the strength to accept this. Debate on budget happens traditionally. Budget debate happens every year. India's history में discussion on budget happens every year. I won't discuss budget करने वाले ऑपोजिशन लीडर क्या रोल प्ले करना चाहता है, कौन सा रोल प्ले करना चाहता है. आई वॉन्ट टू आस्क ऑफ यू सर, बजट डिस्कशन हैपेंस एवरी ईयर एंड चौधरी जी आप जरा सुनिए, राज्यसभा में, नो आई एम नॉट यील्डिंग, राज्यसभा में जो पार्टी जिनका वरिष्ठ नेता बजट के ऊपर चर्चा करती है और प्रश्न पूछने के बाद जवाब सुनते हैं और उस जवाब चाहे पसंद हो नापसंद हो, एक्सेप्टेबल हो या नहीं हो, फिर वो एक पोजीशन लेते हैं, वो इधर क्यों नहीं हुआ. वही पार्टी राज्यसभा में एक पोजीशन, इधर दूसरा पोजीशन, ये क्या तरीका है सर. इसीलिए मैं विद दिस 10 क्वेश्चंस we will tell you about everything that you want. सर कांग्रेस पार्टी के 2 विषय में, सर प्लीज सिट डाउन चौधरी जी, 2 टेंडेंसीज के साथ मैं खत्म कर रही हूं. 2 टेंडेंसी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है. एक है ये जो फेक नरेटिव्स का टेंडेंसी है, हमने क्रिएट किया है, हम मनरेगा, हमने ये किया, हमने, आखिर आप ही उसमें कुछ मन नहीं रखे, उसको आगे बढ़ाने में एफिशिएंट नहीं है. अलोकेशन एक है, आखिर यूटिलाइजेशन कम है. ऐसे ही हर स्कीम में अपने के लिए कुछ देखने का आदत एक टेंडेंसी है, उसमें क्रोनी कैपिटलिज्म भी, उसमें सिस्टम. हमने बैंक को नेशनलाइज किया मगर पूरे बैंक को उपयोग फोन बैंकिंग के द्वारा करके एनपीए छोड़कर चले गए. ये है उनकी टेंडेंसी. This is one tendency of create institution, misuse them, use it for our own, हम दो हमारे दो, and end of the day keep accusing others. That is one tendency, sir. And the second tendency is हम जो भी कहेंगे पार्लियामेंट में, आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस डालेंगे, आपके ऊपर अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज करेंगे, मगर आप जब
सिस्टम के तहत खड़े होकर के पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देने के लिए खड़े होते हैं, सुनने को तैयार नहीं है। अभी जैसे हो रही है, कभी भी डिस्टर्ब करो, चिल्लाते रहो या तो वॉकआउट करो। वो